वो हुआ, वहाँ से फिर यहाँ आए छुट्टियों में उस सबको सेलिब्रेट करने के लिए। और कुछ फ्रेंड्स की, 2 बड़े क्लोज कनाडा की फ्रेंड्स की शादी थी, उस शादी के लिए आई। हमजा के अब्बा टकरे, छुप के निकाह कर लिया, बहुत क्यूट बनने का शौक है। एक संडे को मिली, अगले संडे को शादी कर ली और कनाडा वापस ही नहीं गई। ये कैसे हुआ? प्यार नहीं हुआ? नहीं, एक संडे को मिली, अगले संडे को एक हफ्ते में प्यार हो गया? एक हफ्ते में कैसे होता है प्यार? नहीं, जब शक्ल बहुत अच्छी हो अगले की तो फिर हो जाता है ना। प्यार था या दीवानापन? नहीं, दीवानापन नहीं था, जो था वो तो अब हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी गलत बात थी क्योंकि वो उसने मुझे कहा आफ्टर 1 वीक, मतलब तो क्या वो सब कुछ हुआ जो होना होता है प्यार में? वो फुलझड़ियाँ और वो सब फायरक्रैकर्स एंड ही वाज मतलब 6 फुट 4 इंच का, नीली आंखें, सॉन्ग्स एंड वो जो जितना मतलब रोमांटिक सिनेमा वो में सारी जो सिनेमा में तमाशे थे ना वो सारे के सारे हो गए एक हफ्ते में। मतलब अब पाकिस्तान में कहाँ इतनी फ्रीडम होती है कि आप वो बाकी भी सब कुछ कर लें जो सिनेमा में होता है, लेकिन जितना हो पाता था, यानी कि सुबह सुबह निकल गई, कोई कहानी डाल के तो हैंग आउट कर लिया, फिर वापस आए, फिर कोई बहाना मार के कहानी डाल के निकल पड़े। बिकॉज इवन तो मैं कनाडा में रह रही थी, यहाँ पे आके वो खुली छुट्टी नहीं थी, जबकि मैं अक्सर मामा को कहती थी कि माँ मैं वहाँ पे जब मर्जी जाऊँ जब मर्जी आऊँ, मुझे कोई नहीं पूछता। ये क्या बात है कि इतने बजे तो मतलब 12 बजे वापस पहुँचो, तो ये तुम्हारी डेडलाइन और ये तुम्हारा कर्फ्यू। तो शादी कैसे कर ली? वो जाके निकाह कर लिया। कराची गई थी कुछ काम करने के लिए, वो 1 हफ्ता वहाँ कराची में ही थी, शादी भी कराची में थी, मैं रहती लाहौर में हूँ। कराची में शादी हो रही है, उस दौरान मुलाकात हुई। शादी के बाद घर आई तो मेरे कज़न को मिलने के लिए आया था ये शख्स, तो मेरी उससे वहाँ मुलाकात हुई। अगले दिन सुबह उसका मुझे फ़ोन आ गया। अब मैं भी पागल, उसको नंबर अपना उसी वक्त दे दिया। उसने मुझे सुबह फ़ोन कर लिया और कहा कि चलो नाश्ते पे चलें। अब यू नो व्हेन यू लाहौरी एंड पाकिस्तानी डू अ लॉट ऑफ सुबह नाश्ते पे चले गए। वो हम नाश्ते पे गए तो वो क्यूट एंड ऑकवर्ड एंड ये वो, तो वो गुलाब का फूल साथ लेके, मतलब उस किस्म की कुछ रोमांटिक 6-8-10 चीज़ें उसने की इन अ स्पैन ऑफ अ वीक, जितना हम मिल पाए। मैंने उसको मैंने लिटरली एक संडे को मिले, अगले संडे को मैंने कहा कि मेरी कल लाहौर की फ़्लाइट है और फिर मैं वापस जा रही हूँ कनाडा। तो ये बहुत अच्छा वक्त गुजरा। हम मतलब वो जो टिपिकल रोमांटिक के चलो फिर हम ईमेल पे राब्ते में और फ़ोन पे बातें टाइप करेंगे, तो वो उसने कहा कि ये इस तरह तो नहीं हो सकता, तुम्हारी कोई उम्र तो नहीं है ना ये हरकतें करने की। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते तुम रुक जाओ ना। मैंने कहा मैं नहीं रुक सकती, मैं काम करती हूँ वहाँ पे, मेरे 6 ऑडिशंस लाइंड अप है, मेरी मूवी की अब मतलब 4-5 फेस्टिवल्स में लाइन अप हुई भी थी और मेरा वहाँ पे एज द मेन लीड, एज द फेस ऑफ द मूवी जाना ज़रूरी था। मैंने घूम के उसने मुझे कहा कि अच्छा चलो, अगर व्हाट विल मेक यू स्टे। मैंने कहा दिस व्हाट इज दिस रिलेशनशिप, तो कुछ भी नहीं है, 1 हफ्ते में अब हम मतलब थोड़ा सा इन टच रहते हैं, फिर कोई बात होगी तो फिर देखेंगे। तो उसने कहा अच्छा शादी कर लेते हैं। अल्लाह की कसम मजाक में बात शुरू हुई थी, वो कुछ 4 घंटे बाद शादी हो गई। और वो जो होता है ना कि जब आप वो कूलनेस में कहते हो कि हाँ यार मैं एक पूरा बोल लाल मिर्चों का खा सकता हूँ, तो आप फिर खा जाते हो और फिर उसके बाद आप 4 दिन तक अस्पताल में पड़े होते हो। तो ये वो वाली चीज़ हुई कि मतलब मजाक में एक बात शुरू हुई और जब वो कारी साहब सामने आए तो मैंने नहीं, हाथ पाँव भूल गए। वो जो कहते हैं ना पंजाबी में तराह निकल गया ना, आई डोंट वांट टू डू दिस, बट ऑब्वियसली अब गट्स भी नहीं बन रहे थे। यू सी व्हेन यू डोंट नो समवन दैट्स व्हाई यू शुडंट मैरी देम, बिकॉज फिर आप अगले को कह नहीं सकते कि मैंने नहीं तुमसे शादी करनी। अब वो ईगो में और मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मेरी वो क्या मतलब यू नो ही इज गोइंग टू थिंक आई हैव नो गट्स। तो मैंने निकाह कर लिया उसके साथ। तो तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हारी अम्मा नहीं चाहती थी कि हो, और वो सब कुछ हुआ। अच्छा उसके बाद आप सोचे कि रात को जब फोन करके बताया, आई वांट टू नो हाउ डिड यू ब्रेक द न्यूज़? आई डिडंट ब्रेक द न्यूज़ ब्रोक मी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मामा एक बात बतानी है। अच्छा उन दिनों में मेरे भाई की एंगेजमेंट प्लान हो रही थी, उसकी मंगनी थी कुछ दिनों, उसकी 2 दिन बाद मंगनी थी और उसके बाद मैंने चले जाना था वापस कनाडा। अब मैं कंफ्यूज्ड कि मंगनी के लिए भी तो जाना है क्योंकि भाई अपना ही भाई है, भाड़े का तो नहीं लिया हुआ, तो वो भी करना है। तो मैंने कहा पहले बता दो। मैंने कहा वो मामा मैंने शादी कर ली है। शी थॉट दिस वाज अनदर वन ऑफ माय स्टूपिड जोक्स। पहले तो उनको कन्विंस किया, फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने क्यों कन्विंस किया, ये तो कहनी ज़रूरी नहीं थी बात, किसी बहाने से वापस कराची आ जाती फिर बता देती उनको। मैंने कौन सा वो निकाह ही किया ना। शी से कौन है, क्या बैकग्राउंड है, उसके बाप का नाम क्या? मैंने कहा पता नहीं। कहती माँ का नाम क्या? मेरे को पता नहीं। कि को भाई बहन है? मैंने कहा मेरे ख्याल से। कहती किससे शादी कर लिया तुमने? कुछ नहीं पता था और कर ली। ये भी नहीं पता था कि रहता कहाँ है वो, ये भी नहीं पता था कि कहाँ रहता है। वाह। ये तो बाद में पता चला, जिस गाड़ी में था वो भी रेंट की थी।
फिर कुछ नहीं, घर गई वापस। अब 2 दिन, जिस दिन मेरे भाई की एंगेजमेंट थी उस दिन सुबह गई लाहौर। एंगेजमेंट हुई, घर वाले बात नहीं कर रहे, ऑब्वियसली एवरीवन इज अपसेट, बट मतलब अब भाई के होने वाले फैमिली ससुराल के सामने Who was the one who stood by you? Who was the one? एक्चुअली जब जिसने quietly हमारा हाथ पकड़ा या स्माइल की? स्माइल एक्चुअली किसी ने नहीं भी की, और वो उसका रीज़न ये था क्योंकि जब मैंने नाम बताया और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो सब बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जिसकी हिस्ट्री थी ऑफ बीइंग वायलेंट। ये एक ऐसा शख्स था जिसकी कराची में बहुत रेपुटेशन ख़राब थी, और उसका नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो जब, और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो रहती नहीं थी ना कराची में, और लाहौर में भी कहाँ, मैं इतने सालों से कनाडा में थी। तो सपोर्ट उस तरह से, इन द सेंस के मेरी कज़न सनम तासीर, अपनी मशल पीरज़ादा, मेहरबानो सेठी, अमरीन, इन लोगों ने वो जो कहते हैं ना लाड और प्यार बहुत किया। मतलब शाजिया दीदी मेरी कज़न है, उन्होंने, बट उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की क्योंकि उनको पता था कि अब इसके साथ बड़ी बुरी होने वाली है। वो जो होता है ना कि जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है So when people said ये क्या किया तुमने? What did you do? मैं चुप। अब डोंट फॉरगेट आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम। हाँ, मैं खुद वही तो। और जब आपके माँ बाप की तलाक हुई हुई हो तो द लास्ट थिंग दैट यू वांट इज कि आपकी भी तलाक हो। अब पहले तो निकाह कर लिया डिटाई में, फिर शादी भी डिटाई में चलाने की कोशिश की ना। यहाँ आई हूँ वापस। कितने अरसे डिटाई की? 1.5 साल। एक्चुअली 6 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था। 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए, उसमें न्यूमरस टाइम्स बड़ी बुरी तरह मारा, वो वाला हाल किया जो किसी, मतलब अल्लाह माफ़ी दे। वो मतलब इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि अब मैं कभी कोई तस्वीरें देखती हूँ ना किसी खातून की जो बैटर्ड टाइप, तो जब नीले पीले मुंह होते हैं तो वो लिटरली उस बंदे का मुंह जो है ना वो मॉफ करके मेरा मुंह बन जाता है। मतलब जब मैं, क्योंकि मैं हैरान हो जाती थी मार खाने के बाद। कभी गलती, एक तो शीशा देखती नहीं थी, और अगर कभी गलती से शीशा देख लेती तो मतलब दोनों आंखें नीली, यहाँ से फूली हुई, यहाँ पे सारा ब्रूजिंग हुई हुई, कभी कहीं से सर फटा हुआ है, कभी कुछ उठा हुआ है, सर तो But why कॉन्स्टेंट। did you take it the first time? पहली दफ़ा जब मारा ना तो मैं जाने लगी थी, मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और मैं जा रही थी, उसने मेरे पाँव पकड़ लिया। यू नो, एक 6 फुट 4 इंच का आदमी जब आपके पाँव पकड़ के धाड़े मार के रोता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो पिघल जाता है। और मैं And then back of your mind वो भी था कि घर बनाना है। कि घर बनाना है, नहीं, बट उससे बढ़ के ये कि आई केप्ट थिंकिंग कि इससे गलती हो गई है। और मेरे दिमाग में यह है कि मैंने भी तो कितने गलत और स्टूपिड हरकतें की हैं ज़िंदगी में, इस लेवल की तो कभी भी नहीं की थी, लेकिन का इंसान है गलती। अगर वो कह रहे हैं मेरे से गलती हुई है और मुझे समझ नहीं आई और गलती हो गई, अच्छा मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे पहली दफ़ा मार क्यों पिटी, और मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे आखिरी दफ़ा मार क्यों पिटी, क्योंकि वो रैंडम चीज़ों पर पिटती थी। फ्रिज खोल के उसमें से एक दूध का वो कार्टन निकाला तो पीछे वो जो खाना बनाते थे शख्स वो खड़े थे, तो उधर ही आके बालों से पकड़ के मारना शुरू कर देना कि तुम उसके सामने झुक रही थी क्योंकि तुम उसको टर्न ऑन करना चाह रही थी। मैं तो दूध निकाल रही थी क्योंकि तुमने कहा था मुझे दूध पत्ती भी नहीं है, और अगर उसको कुछ खाना पीना होता था तो वो मैंने बनाना होता था, वो कोई और नहीं बना सकता था। और फिर बनाते हुए बना के लाती थी तो हर बार इस तरह के कमेंट्स पास करना, इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ, पहले खुद चखो। हम लाइक अगर मैं इतनी पागल लूनेटिक लगती, मतलब ऑब्वियसली नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा थे। आज भी जब सोचती हूँ गुस्सा बहुत आता है, लेकिन तरस भी बहुत आता है, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था, है, जो बीमार है और जिसका इलाज कोई नहीं करवाता। अल्लाह उसको खुश रखे, उसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, दैट्स ऑल आई कैन। And you were pregnant? अच्छा 6 महीने जब हो गए मारे खाते हुए, पहली दफ़ा मार तो 3 हफ्ते के बाद पड़ी। पहली मार तो 3 हफ्ते के बाद पड़ी, और फिर हर 2-3 हफ्ते के बाद बहुत बुरी मार पड़ती थी, और ज़बानी अब्यूज़ तो कॉन्स्टेंटली। अपनी शक्ल देखिए, मनूस, हम ताजे कितने ये, हम ताजे कितने वो, मतलब कि हम बड़े खूबसूरत, हम बड़े ये, हम टॉल, हम ये, तुम गिट्ठी सी, तुम चिट्टी, तुम मोटी, तुम, जबकि मैं सिंगल पसली थी उस ज़माने में, बिल्कुल तीला। तो यू नो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, कॉन्स्टेंट अब्यूज़, बदसूरत, कोजी, मनहूस, तुम तो हो ही मनहूस। No, but when you knew that he was violent, why do women stay on? ये मुझे आज तक समझ में नहीं। बिकॉज अगर हमारे मुल्क में इतना बड़ा स्टिग्मा ना होता तलाक का तो औरतें ना रहती, बट जब आप स्टिग्मा हटाते हो तलाक का तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे आप तलाक को प्रमोट कर रहे हो। वायलेंस सिर्फ वो औरत या लड़की बर्दाश्त करती है जिसका बहुत ज़ोर से दिल चाहता है कि उसके ऊपर डिवोर्सी का ठप्पा ना लगे। सो 6 months आई वाज 6 months प्रेगनेंट। सॉरी 6 महीने हो गए थे हमें एक दूसरे के साथ। अब
6 महीने हो गए, मारे खा ली कुटिया, सारा कुछ हो गया। अब फैसला ये किया कि नहीं रहना, बिकॉज देन व्हेन ही हिट मी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हो, मेरी बस हो गई। मैंने कहा बस, बिकॉज मुझे हर बार कहता कि देखना तुम्हें हर कोई डिवोर्स्ड बिच बुलाएगा। अभी ना ये अल्फाज बड़े मुश्किल होते हैं लोगों के लिए हजम करने, बट मुझे तो बुलाया जाता था ऑन अ डेली बेसिस, और मुझे वो कंपेयर करता था, कहता था जिस तरह तेरी माँ की तलाक हुई है तेरी भी तलाक होगी, और तो लोग तुझे धुतकार, यू नो आप जब किसी, और दूसरी बात मुझे आइसोलेट कर दिया था, आए दिन मेरा मोबाइल तोड़ देता था, सिम कार्ड देता था, अजीब अजीब हरकतें करता था कि मेरा लोगों से राब्ता ना रहे। लेकिन आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड सपोर्टिंग द हाउस होल्ड फाइनेंशियली, सो वो भी साथ साथ एक चीज़ चल What were रही। you doing at that time? एक्टिंग वगैरह, होस्टिंग, Okay. मॉडलिंग, कराची में थी। थोड़ा बहुत वहाँ पे काम कर रही थी। अच्छा, अब 6 महीने हो गए, मैं छोड़ के चली गई। मैं लाहौर जाने लगी थी, मैं उसके घर को बड़ी बुरी तरह मारा। मेरा कज़न शान जो है, सनम का बड़ा भाई, ही सेंट गार्ड्स वगैरह, और मुझे वहाँ से लिटरली एक्सट्रैक्ट किया गया। वो भी एक मिशन थी, दरवाज़ा ही ना खोले। फिर जब दरवाज़ा खोला तो मैं बाथरूम में लॉक में डर के मारे खोलूँ ना। फिर जब उन्होंने 2-3 दफ़ा लोगों ने कहा, क्योंकि बात ये कि इस किस्म के लोग मारते सिर्फ उसको हैं जो उनसे फिजिकली कमज़ोर होते हैं, और मारते सिर्फ उसको हैं जो उनको वापस नहीं मार सकते। जब 4-5 बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड टाइप आएंगे तो फिर तो अगला चुप ही कर जाता है ना, कि उसको पता है कि अब उसको वापस पड़ जानी है। सो मुझे उठा के वो जब ले गए, अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो किरण एंड जॉर्ज, एक जॉर्ज का पाकिस्तान बिल्कुल। और किरण, वो फिर मॉर्निंग शो भी करते थे, तो जॉर्ज एंड किरण केम ओवर, मेरी बहन के बड़े क्लोज फ्रेंड्स। तो किरण केम एंड सेड कि जोगन चलो शुक्र करो एटलीस्ट देयर इज नो बच्चा हो, बेबी हो, व्हाटएवर, वरना तुम सोचो कि अगर बच्चा भी होता तो सारी जिंदगी तुमने इस साइको के साथ स्टक हो जाना था। मुझे एकदम से ख्याल आया कि 1 मिनट, मे बी आई एम प्रेगनेंट। खैर वो प्रेगनेंसी का चेक चुक किया, ये वो होम टेस्ट किया तो कंफर्म हो गया प्रेग्नेंट है। मैंने कहा चलो नहीं, गलत भी हो सकता है। 4-5 किए ना टेस्ट, सारे पॉजिटिव। अगले दिन जाके ब्लड टेस्ट कराया तो मतलब 6-7 वीक्स की प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है। अब सारे कहें कि अब क्या करना है तुमने। मुझे ये डर था कि कहीं घर वाले ये ना कहें कि डोंट हैव दिस बेबी, या छोड़ के चली जाओ, यू नो पाकिस्तान से बाहर जाके पैदा कर लो ताकि इस बंदे के तुम करीब ना। अब मुझे ये डर कि मैं अगर चली जाती हूँ तो मेरे साथ होगा क्या। फिर उस बंदे को मैंने कांटेक्ट करके कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी, बट मैं वापस नहीं आ रही हूँ और ये बच्चा मैं इंडिपेंडेंटली पैदा करूँगी, तुमने जब आना होगा मिलने। अभी इस वक्त लॉजिकली सोचा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। कहता तुम ये बच्चा पैदा करो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा कि मैंने तुम्हें इसलिए घर से निकाला है क्योंकि ये बच्चा है ही नहीं मेरा। कोई इतना भी गिर सकता है। तो मैंने कहा अब मैं किस दीवार में जाके सिर मारूं। सो देन आई एंडेड अप गोइंग बैक, बिकॉज घर पे तो मुझे सिचुएशन वो वाली लग रही थी कि इसको छोड़ो और तलाक दो। मैंने कहा इसने अगर इस किस्म की, मैं मीडिया में थोड़ा बहुत अभी काम कर रही थी लेकिन लोग रिकग्नाइज करना शुरू हो गए थे। मैंने कहा अगर इसने ये बात कह दी तो मेरे तो बच्चे की, अगर मेरी बेटी हुई या बेटा हुआ तो सारी ज़िंदगी के लिए उनके माथे पे एक ऐसा वर्ड का स्टिग्मा लग जाएगा कि मैं क्या करूँगी। खैर मैं वापस गई, मैंने यही सोचा कि चलो जाती हूँ, लेट्स ट्राई एंड मेक द मैरिज वर्क। आई एम प्रेग्नेंट नाउ, क्या होगा। पूरी प्रेगनेंसी मार मार के लिटरली कुत्ता किया मुझे। उसके बाद बच्चा पैदा किया। वो बच्चा पैदा करने की भी कहानी एक हॉरर स्टोरी है और वो इतनी हॉरिफिक है कि वो किसी को बताई भी नहीं जा सकती। मतलब ये मतलब बड़ी ग्राफिक और बड़ी ऑफुल है, लेकिन बड़े ही मतलब रात के 10 बजे काम से वापस आई, सुबह 2 बजे आई वेंट इनटू लेबर। अस्पताल ना लेके जाए, फिर अस्पताल लेके गया तो मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा वाटर नहीं ब्रेक हुआ था, आई स्टार्टेड ब्लीडिंग, और ये बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। कभी एक अस्पताल गए हम ज़ियाउद्दीन, वहाँ पे पैसे नहीं थे। 23 मार्च को हमजा पैदा हुए तो 23 मार्च को बैंक्स बंद थे और जो पैसे मैंने घर में रखे हुए थे दराज में वो इस्तेमाल कर चुका था अपने व्हाटएवर एक्टिविटी के लिए, तो वो पैसे भी नहीं थे। अस्पताल वालों ने कहा पैसे दे वरना दाखिल नहीं करेंगे। फिर मैं गई लियाकत नेशनल, वहाँ से भी मोड़ दिया। फिर आगा खान गई, उन्होंने कहा विदाउट मनी हम रख तो लेंगे लेकिन हमारे पास बेबीज़ के लिए वेंटिलेटर नहीं है, बेबी वेंटिलेटर। मुझे सारी बातें ऐसे याद है कि जैसे कल हुई हैं। फिर वापस ज़ियाउद्दीन आए क्योंकि मेरी खाला ने वहाँ पे पैसे भिजवा दिए थे विदाउट हिम नोइंग, क्योंकि मुझे बाद में किसी से मिलने और बात करने की इजाज़त नहीं थी। आपको 6 घंटे हो गए और कपड़े भरे हुए हैं खून से, और आप एक तो दर्द और अजियत तो अपनी जगह, आप ह्यूमिलिएशन सोचें कि कितना को बंदा ह्यूमिलिएट हुआ होगा उस वक्त कि आप इस हालत में घूम रहे हैं। Where was your family? Where was your mother? अगर वो मेरे करीब आते तो उसने मेरा गला घोट देना था और उसने उनको भी मारना शुरू कर देना था।